अल्लाह कहता मेरे बंदो अगर तुम्हें सुकून चाहिए और आराम चाहिए और अगर तुम चैन की जिंदगी काटना चाहते हो, दुनिया में भी तुम्हें आराम चाहिए और मरने के बाद भी तुम्हें सुकून चाहिए, तो अल्लाह ताला कहता मेरे बंदो ईमान वाले बन जाओ, हम तुम्हें सुकून देंगे, हम तुम्हें आराम देंगे। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के साथ साथ उन्होंने जुल्म को नहीं मिलाया, शिर्क नहीं किया, उलाइका लहुमुल अम्न, इन्हीं लोगों के लिए अम्न, इन्हीं लोगों के लिए सुकून है। आज हम और आप बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को देखेंगे ईमान लाने के साथ साथ शिर्क करते हैं, ईमान लाने के साथ साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं। शादी हो गई है, अब शादी के बाद बेटा बेटी नहीं हो रहा है, कई बड़े बड़े आलिम ने बाकायदा तकरीर भी किया है, बेटा बेटी देने वाला एक ही जात है, बेटा बेटी देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, जिसे चाहता बेटा देता, जिसे चाहता बेटी देता है, और जिसे चाहता दोनों मिला करके देता है। यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसे चाहता बेटा बेटी दोनों देता है, जिसे चाहता सिर्फ बेटा ही देता है, और जिसे चाहता सिर्फ बेटियां ही बेटियां अता करता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता बांझ रख देता है, सारी दुनिया की ताकत मिलकर के उसे औलाद देना चाहे तो औलाद भी नहीं दे सकती है। मौलवियों से, उलमा से तकरीरें भी सुनाए, लेकिन किसी कठमुल्ला ने उसे बता दिया फला बाबा के पास जा और वहां पे जा करके फला बाबा की तावीज पहन ले, तेरे यहाँ बेटा बेटी हो जाएगा। इसने बड़े बड़े सलफियों की तकरीरें सुनी है, मदनियों की तकरीरें सुनी है, कुरान और हदीस के अंदर ये बातें सुनी है, लेकिन अकीदा इतना कमजोर है कि फला बाबा के पास चला गया, फला कठमुल्ला के पास चला गया और 50 रुपए की ताबीज उसने बांध दी अपने बीवी की गले पे। आई मेरी बीवी तो मायूस मत हो, बेटा बेटी इस ताबीज से तुम्हें मिलेगा, क्योंकि फला बाबा ने ये ताबीज दिया है। कितना कमजोर अकीदा है, गौर करिए। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, जिन लोगों ने ईमान लाया और जुल्म को नहीं मिलाया, शिर्क को नहीं मिलाया, इन्हीं लोगों के लिए शांति है, इन्हीं लोगों के लिए अमन है, इन्हीं लोगों के लिए सुकून है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अपने यहाँ तो ऐसा हो रहा है, बहुत जगहों के अंदर बाकायदा बेटा देने वाला अलग बाबा मिलेगा तो बेटी देने वाला अलग बाबा आपको मिलेगा। ये ताबीज ले लो तो बरकतें आएंगी, दुकान के अंदर लटका देना, तेरी दुकान के अंदर बरकतें बढ़ जाएंगी। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे और इन लोगों के पास जाकर के ये न जानने वाले लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं और बाकायदा ताबीज लेकर के अपनी अपनी दुकानों में बनवा लिया करते हैं। मेरे भाइयों गौर करो, कुरान करीम ने बहुत सारे वाक़ियात को जिक्र किया है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी वाक़िया कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाक़िया मौजूद है। 80-90 साल तक कोई औलाद न हुई, 80-90 साल तक, लेकिन मेरे भाइयों अगर मांगा तो किससे मांगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा। हजरत ज़करिया मांग रहे हैं। हजरत ज़करिया जब मरियम अलैहिस्सलाम को हजरत ज़करिया ने देखा, बगैर मौसम के फल उनके सामने हाजिर है, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटी से जिसकी किफालत हजरत ज़करिया कर रहे थे, पूछते आई मेरी बेटी, या
मरियम अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम ये बताओ तुम्हें ये फल ला करके किसने दिया है, कौन ला करके तुम्हें ये फल देता है। हजरत ज़करिया को जवाब वो मरियम देती है, आई मेरे खालू, आई मेरे सरपरस्त, अन्ना लकी हाजा, पूछ रही है ये फल हमें ला करके कौन देता है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से ये फल लाते हैं, ये अल्लाह ही देने वाला है, बगैर मौसम के फल अल्लाह ही मुझे अता कर रहा है। हजरत ज़करिया से ये भी वो खातून लड़की जवाब देती है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के रोजी अता करता है, जिसकी यहाँ कोई लिमिट नहीं है। हजरत ज़करिया 80 साल के हो चुके हैं। जब देखा कि बगैर मौसम के फल अल्लाह ताला अता कर सकता है तो मुझे भी तो औलाद अता कर सकता है। मैं बूढ़ा हो चुका तो क्या हुआ, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है तो किया हुआ। किसी बाबा और किसी दरगाह में न गए, किसी कब्र वाले के पास न गए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मेरे भाइयों, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो अल्लाह ताला को पुकारा, और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ज़करिया को यहया अलैहिस्सलाम की बशारत सुनाई। उस 80-90 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है, अगर बेटा देना चाहे, औलाद देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। और 80-90 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला औलाद की बशारत हजरत ज़करिया को सुना रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी जिंदगी देखो मेरे भाइयों, 80 साल के बाद भी अल्लाह ताला वबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, आई इब्राहीम हमने तुम्हें बुर्दबार लड़के की बशारत सुनाई, आई इब्राहीम खुशखबरी तुम्हारे लिए है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों के ऊपर कादिर है, लेकिन इसके बावजूद हम और आप ऐसे ऐसे मुसलमान आपको मिलेंगे, शादी के बाद कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े। अल्लाह की दरबार में आओ और अल्लाह को पुकारो मेरे भाइयों। मुसीबतें दूर करने वाली जात वही है, रिस्क का मालिक वही है, जिसे चाहे रोजी रोटी दे, जिसे चाहे उसकी रोजी रोटी बंद कर दे। इन तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह है, लेकिन शर्त यह कि अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसा करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, किसी को पार्टनर मत बनाओ, किसी को अल्लाह के बराबर मत समझो। अल्लाह के बराबर किसी को समझने की जरूरत नहीं है। ईमान वाले बनो। आज हमारे यहाँ ईमान की कमी आ चुकी है। हराम तरीका कितना लोग अपना रहा है। जब आपकी तकदीर में जितना लिखा हुआ उतना मिलेगा, जो मुसीबतें आनी है वो आएगी। युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, तेरी जिंदगी में जो मुसीबतें आने वाली है उसको हमने लिख दिया है, वो मुसीबतें आ करके रहेगी, ये तो होना ही है। अब ऐसा नहीं है किसी को अमीर अल्लाह ताला ने लिख दिया ये अमीर बनेगा, अब उसको अमीर बनते हुए देख करके तुम जल रहे हो, हसद कर रहे हो, ये फला आदमी ने ये काम कैसे कर लिया, अरे हम कर लेते इसने कैसे कर लिया है। जब इसकी तकदीर में ये लिखा हुआ था मेरे भाइयों, अल्लाह के उस तकदीर के ऊपर भी राजी होना जरूरी है, ईमान लाना भी जरूरी है। और अगर आपकी जिंदगी में मुसीबतें लिखी है तो सारी इस दुनिया के लोग मिलकर के तुम्हारी उस मुसीबत को दूर करना चाहें तो दूर भी नहीं कर सकते हैं, ये भी अकीदा होना चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ एक दूसरे को देख करके जलने का और हसद रखने का एक अलग सा मामला हो चुका है। आज समाज के लोगों से डर, लोग एक दूसरे से बाकायदा जल रहा है। औरत औरत से जलती है, औरत ने औरत से हसद कर रही है, तो मर्द मर्द से हसद कर रहे हैं। एक मौलवी एक दूसरे मौलवी से जल रहा है,
मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज समाज के अंदर मामलात इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि कोई आदमी तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे 10 लोग लग चुके हैं, इसको टांग को पकड़ करके पीछे करने में और उसको जमीन पर लाने में और उसको बेइज्जत करने में। मेरे भाइयों ये अकीदा तुम्हारा कहाँ चला गया? अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफउ जल जद मिनकल जद। अल्लाह जिसे चाहे जो दे दो अता कर दे। तमाम दुनिया के लोग मिलकर के उसे मना करना चाहे तो मना भी नहीं कर सकते, और जिसे अल्लाह ताला दे दे सारे लोग मिलकर के उसे छीनना चाहे तो छीन भी नहीं सकते। हाँ, ये अकीदा तुम्हारा कहाँ गया? मेरे प्यारे साथियों, हमारे अंदर ईमान की कमी आ चुकी है। हम अल्लाह की ज़ात के ऊपर जैसा भरोसा करना चाहिए वैसा भरोसा हम आप नहीं करते। भरोसा वैसा करो जिस तरीके से चरिंदों और परिंदों ने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया है। लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर। लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही, जिस तरीके से अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए, अगर तुम ऐसा भरोसा करने लगो तो अल्लाह ताला जैसे चरिंदों और परिंदों को रोजी रोटी अता करता वैसे तुम्हें भी रोजी रोटी देगा। जैसे सुबह शाम आप देखिए, रात में चरिंद और परिंदा अपने घोंसले में सो जाया करते हैं और सुबह के वक्त जब उठते हैं और जब वहां से निकलते हैं उनके पेट खाली होते हैं, पेट के अंदर कोई दाना नहीं होता है। अपने बच्चों के लिए खाने के तलाश के लिए वो निकला करते हैं, और जब अपने घर से अपने घोंसला छोड़ करके वो निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको रोजी रोटी फराहम करता है। और शाम के वक्त जब वो वापस अपने घोंसले में आया करते हैं तो उनका पेट भरा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा देखो ये भरोसा अल्लाह पर कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इन्हें रोजी रोटी अता कर रहा है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करने लगो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी रोजी रोटी देगा, लेकिन हराम के करीब मत जाओ, रोजी देगा। जब अल्लाह समंदर की मछलियों को, जी एक एक मछली इतनी बड़ी बड़ी है जो 1000 किलो गोश्त खा जाया करती है, जब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मछलियों को रोजी रोटी फराहम कर सकता है तो मेरे भाइयों क्या अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 2 रोटी नहीं दे सकता है? क्या तुम्हारी जिंदगी को अल्लाह ताला गुजारने के लिए काफी नहीं है? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे रोजी रोटी का बाकायदा जिम्मा ले लिया है, और अल्लाह तबारक व तआला इतना भी फरमाता है, ओ मेरे बंदो तुम अपने बच्चों को रहमे मादर में मत मारो, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के डर की वजह से कत्ल मत करो। ला तक़्तुलू अनफुसकुम मिन इमलाक़ नहनु ला तक़्तुलू, ऐ लोगों तुम कत्ल मत करो, मिन इमलाक़ खिलाने पिलाने के डर की वजह से अपने बच्चों को रहमे मादर में मत मारो। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ 2 औलादें हैं, बेटा बेटी हो गया तो बाकायदा वो समझते हैं बस बच्चे दाने को ख़त्म कर दो, अब कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। अपने बच्चों को मारने वालों, ये बहुत बड़ा पाप है। खिलाने और पिलाने के डर की वजह से कत्ल मत करो। अल्लाह ऐलान करके कहता है नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देंगे और आने वाले तुम्हारी औलाद को रोजी रोटी देने वाले हमें। अपने बच्चे को कत्ल मत करो, अपने बच्चे को मत मारो, अपने बच्चे को कत्ल करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें रोजी देंगे और हम तुम्हारी औलाद को हम ही रोजी देंगे। लेकिन आज ये भी अकीदा ख़त्म है। बहुत से लोगों को देखिए, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, कौन शादी ब्याह करेगा। हाँ, भरोसा नहीं अल्लाह की ज़ात के ऊपर। मेरे भाइयों ईमान की कमी है, ईमान की कमी है। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, सुकून चाहिए, आराम चाहिए तो ईमान वाले बनो, अपनी ज़िंदगी में शिर्क मत करो। जब अल्लाह ताला 18,000 मखलूक़ात को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी रोटी दे सकता है, 18,000 गालिबन और उससे ज्यादा मखलूक़ात को जब अल्लाह ताला रोजी रोटी देने का मालिक है, दे सकता है, तो आपको भी रोजी रोटी अल्लाह तबारक व तआला देगा। मेरे भाइयों आपके अंदर ईमान की कमी कहाँ से आ गई?
हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से अपने बेटे से कहा, आई मेरे बेटे सुनो, आई मेरे बेटे सुनो। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से नसीहत करते हुए कह रहे हैं और अपने बेटे को प्यार से कह रहे हैं, और मेरे बेटे एक बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आई मेरे बेटे सुनो, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, आई मेरे बेटे शिरक मत करना, आई मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, आई मेरे बेटे शिरक बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा पाप है। नबी अकरम से जब सवाल किया गया, पूछा गया अल्लाह के नबी से, आई अल्लाह के नबी बताइए युज़्ज़म्मि आज़म इंदल्लाह, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह की नज़र में कौन सा है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था और अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अंत जाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बनाओ। बेटा बेटी देने वाला ये, बेटा बेटी देने वाला वो, बेटा बेटी का मालिक ये, इज्जत और जिल्लत का मालिक ये, तो इज्जत और जिल्लत का मालिक वो। मेरे भाइयों, ये बहुत ही बड़ा शिर्क है और बहुत ही बड़ा गुनाह है, और इसी गुनाह से रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को दुनिया के अंदर भेजा, रसूलों को दुनिया के अंदर भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने रसूलों को, पैगंबरों को दुनिया के अंदर इसी मकसद से भेजा है कि लोगों को बता दिया जाए इबादत में किसी को शरीक न किया जाए, वज्तनिबुत तागूत, और अपने आप को लोग बचाएं शिर्क से, अपने आप को बचाएं शिर्क से, क्योंकि अल्लाह के नज़र में ये शिर्क बहुत ही बड़ा गुनाह है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी या हजरत मुआज़ इब्न जबल ने जब अल्लाह के नबी से सवाल किया था कि अल्लाह के नबी ये बताइए, अगर कोई आदमी हमें पकड़ ले और हमें मारने लगे, कत्ल करने लगे और ये कहने लगे सजदा करो, तो अल्लाह के नबी बताइए हम क्या करें? क्या हम अल्लाह के अलावा छोड़ करके किसी के सामने सजदा करें? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था, नहीं, आई मुआज़ इब्न जबल इन कुतिलता औ हुर्रिकता, आई मुआज़ तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी भी कर दिया जाए, आई मुआज़ तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। आज हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, अभी माँ के पेट से निकला ही है, 2-4 महीना का हुआ, चलने के काबिल हुआ नहीं, गर्दन के ऊपर ताबीज़ डाल दिया। पूछो क्यों डाला? टीका लगा दे। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पे टीका लगाते हुए, बहुत से बच्चों के गर्दन के अंदर ताबीज़ लटकाते हुए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। ये कौन कर रहा है? मर्द नहीं करते, ये औरतें करती है। इनको भूत से और डाइन से बहुत डर है। ये भूत और डाइन क्या करे? कुछ नहीं। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। अगर सुकून चाहिए, आराम चाहिए अपनी जिंदगी में, अगर खुश रहना चाहते हो तो अल्लाह के ऊपर जैसा ईमान लाना चाहिए वैसे ईमान लाओ। सहाबा ने अल्लाह की ज़ात के ऊपर जैसा ईमान लाया था वैसा ईमान लाओगे तो कामयाब हो जाओगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, जिस तरीके से सहाबा ने ईमान लाया वैसे तुम ईमान लाओ, हाँ कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, सहाबा का ईमान ज़रा देखो तो मेरे भाइयों ताज्जुब करेंगे, गौर करेंगे। सहाबा का ईमान इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। जब ईमान सहाबा ने ले आया, बहुत से सहाबी ऐसे गुजरे, हालांकि हजरत उमर फारूक बाकायदा ऐलान करके कहते हैं, लोगों सुनो, ये हजर अस्वद जिसको हम बोसा लेते हैं, चूमते हैं, ये मत समझना कि ये हजर अस्वद हमें फ़ायदा पहुँचा, हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है, ये नुकसान। ये अल्लाह के नबी का ये हुक्म है, ये सुन्नत है, इसी वजह से हम इस हजर अस्वद को हम बोसा लिया करते हैं। ये हजर अस्वद इस काबिल नहीं है, ये हमें नफ़ा नुकसान पहुँचाने के लायक नहीं है। बाकायदा हजरत उमर फारूक ऐलान करके लोगों में कह रहे हैं। और एक हजरत उमर फारूक के वो पोते
हजरत उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला और उनका बेटा सालिम बिन अब्दुल्ला, सालिम जो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते उसी दौरान मरवान भी उसी खाने काबा का तवाफ कर रहा था, और तवाफ करते करते उसकी नजर जब सालिम बिन अब्दुल्ला के ऊपर पड़ी तो सालिम बिन अब्दुल्ला के पास जाकर के कहता है, ओ सालिम बिन अब्दुल्ला, ये तुम्हारे कपड़े फटे पुराने, ये तुम्हारा जूता बिल्कुल पुराना हो चुका है, आई सालिम बताओ सलनी हाजा, आई सालिम अगर कोई जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकता हूँ, मैं तुमको दे सकता हूँ, मुझसे मांग लो। हजरत सालिम कहते हैं, अरे अल्लाह के घर में हो, तुमसे मांग लूं, मुझे शर्म आ रही है। इन्नी लस्तही मिनल्लाहि अन यसला फी बैती गैरा, मैं अल्लाह के घर में होते हुए किसी और से मांगू, ये तो मुझे शर्म सी आ रही है, मुझे बेकार लग रहा है कि अल्लाह के घर में हो, खाना काबा में हो, मस्जिद हराम के अंदर हो, और इस मस्जिद हराम के अंदर होते हुए, अल्लाह के घर में होते हुए मैं किसी और के सामने अपना हाथ फैलाऊं। कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मैं मरवान बिन हकम हूँ, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हें कुछ दे भी सकता हूँ, मुझसे मांग लो। कहा कि अल्लाह के घर में होते हुए मैं किसी और से सवाल नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं मांग सकते? नहीं। अब जैसे खाना काबा से निकले, अब गेट में मिल गई, यहाँ मांगो, आई सालिम यहाँ मांगो, यहाँ तो ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो तुम अल्लाह के घर से निकल चुके हो, अब बोलो क्या तुम्हें चाहिए। सालिम मेरा अब्दुल्ला जवाब देते हैं, क्या दे सकते हो? क्या दे सकता हूँ? दुनिया की ज़रूरतें पूरा कर सकता हूँ, आखिरत की ज़रूरत तो नहीं पूरा कर सकता हूँ। हज़रत सालिम कहते हैं, आई मरवान, मैंने दुनिया की ज़रूरतें तो अल्लाह से भी नहीं मांगी, मैंने मांगी अल्लाह ताला से तो मैंने आखिरत मांगी है। अगर तुम मुझे आखिरत दे सकते हो तो बताओ, अगर आखिरत में कुछ काम आ सकते हो तो बोलो। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें आखिरत में कुछ भी काम नहीं आ सकता। हजरत सालिम कहते हैं, जब मैंने उससे दुनिया नहीं मांगी जो पूरी दुनिया का मालिक है, तो तुमसे क्या मांगू, मैंने उससे आखिरत मांगी है। मेरे प्यारे साथियों, अकीदा ईमान कितना मजबूत था कि लोग उसको कहा करते थे हमसे ले लो, लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं रहते थे, और उनको भरोसा अल्लाह की जात के ऊपर था कि इज्जत और जिल्लत देने का मालिक अल्लाह ताला है, रोजी रोटी देने वाली जात अल्लाह ताला की है। इस वजह से अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ही से मांगो। और अल्लाह ताला से कब मांगोगे? जब अल्लाह की इबादत करोगे। आदमी ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में नमाज ही नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह से मांगेगा क्या? और अल्लाह से मांगने के लिए मांगने का तरीका होना चाहिए। आज आप किसी के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे आदमी, ये हैं वो हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बोलते, तब अपनी बात आप रखते, मुझे ये चाहिए। अल्लाह से भी मांगने के लिए अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। हाँ, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करो और अल्लाह से मांगो, गिड़गिड़ा करके मांगो। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, उस अल्लाह से मांगो तो गिड़गिड़ाते हुए मांगो, तन्हाई में मांगो, अकेले में मांगो। और मेरे भाइयों, उस अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करो। आज डायरेक्ट कहता अल्लाह ताला दे दे। एक आदमी कहने लगा कि मौलवी साहब, मेरी 5 बेटियां हैं, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, इस पुरफतन दौर के अंदर जहेज़ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो मैं अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे 10 लाख रुपया दिला दे। मांगते रहता, मिलता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कितने साल से मांग रहे हो? कहा कि 3 साल से मैं मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे 10 लाख रुपया दिला दे, 10 लाख रुपया दिला दे, 10 लाख। कहीं रास्ते में जाऊँ और मुझे कोई ऐसी पेटी मिल जाए, बॉक्स मिल जाए जिसके अंदर 10 लाख हो। मैंने कहा वाह, आसमान से अल्लाह गिरा देगा, है ना? बोला नहीं, अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। नमाज पढ़ता हूँ तब भी मांगता हूँ, दौड़ता हूँ तब भी मांगता हूँ, मांगते रहता हूँ अल्लाह से, दे दूँ दे दूँ। और अल्लाह ताला से ये भी कह रहा हूँ कि अल्लाह जितना तू देगा आधा तेरे राह में खर्च कर दूंगा। शर्त भी उसने लगा रखी थी
आए अल्लाह जितना देगा आधा तेरे राह में खर्च कर दूंगा, फिर भी अल्लाह मुझे दे दे, लेकिन तब भी मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? कहा कि अब मैंने दुआ को बदल दिया, चेंज कर दिया है। मैं कहता हूं कि अल्लाह अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आधा काट ले, आधा ही दे दे। देख रहे हो, अब अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह दुआ मांग रहा है कि अल्लाह आधा ऊपर ही काट ले और आधा ही दे दे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज मुसलमानों के अंदर मांगने का तरीका भी मालूम नहीं है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मांगने का तरीका सीखो। जिस तरीके से बच्चा अपने बाप से मांगता है, एक बेटी अपने माँ से मांगती है रो रो करके 10 रुपया 5 रुपया, किस तरीके से बच्चा जिद करके मांगती है और अपने माँ से 5 रुपया ली करके छोड़ती है। जब तक वो माँ नहीं देती, पीछे पीछे बेटी पड़ी रहती है, दौड़ती रहती है, भागती रहती है और बाकायदा अपने माँ से अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो रोना धोना शुरू कर देती है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो करके मांगो। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। आई मेरे बंदो, अगर अल्लाह से मांगना है तो उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, चुपके चुपके मांगो, तज़र्रुअन व खुफिया, रोते हुए मांगो, गिड़गिड़ाते हुए मांगो, खुशूर खुशू के साथ अल्लाह ताला से मांगो, तब अल्लाह ताला देगा। आज हमारे पास ईमान की कमी है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है।